नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश 2024 चुनावी चकल्लस पे। मैं हूं निखिल सिंह और चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर हर दिन कोई ना कोई राजनीतिक खींचतान होती रहती है और पूरा चुनावी माहौल उसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमने लगता है। ऐसे ही बयानों और घटनाओं के बाद होने वाली चुनावी चकल्लस पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है और इस कार्यक्रम में हम आपके लिए ऐसी ही चुनावी चकल्लस लेकर हाजिर हैं। तो बात आज के उस चुनावी मुद्दे की जिसको लेकर राजनीतिक हलकों में चकल्लस जारी है। आज बात करेंगे राजनीति में वर्षों से जारी चिर परिचित गरीबी हटाओ के नारे की। तो सबसे पहले गरीबी हटाने को लेकर चंद पंक्तियां। आया चुनाव फिर मचा गरीबी का शोर, पिछली शाम से अगली भोर, गांव से लेकर शहर तक, सड़क से लेकर संसद तक, हर एक को गरीबी की फिक्र, गरीबी हटाओ के नारे गूंज रहे हैं। लेकिन फिक्र गरीबी की या वोट बैंक की, यह सवाल गरीब भी आपसे पूछ रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि दरअसल गरीब भी अब समझदार हो गए हैं, इसलिए असल फिक्र गरीबी की है या फिर वोट बैंक की, यह सवाल वो पूछ रहे हैं। गरीबी हटाने का नारा चुनावों में कितना महत्वपूर्ण है, इसको समझने की जरूरत है। गरीबों की बात करना, गरीबी दूर करने के दावे करना दरअसल आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों के दिल के बेहद करीब रहा है और यही वजह है कि चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियों को गरीब एक बड़े वोट बैंक के तौर पर दिखने लगता है। दिलचस्प यह है कि गरीबी हटाओ का नारा कोई आज का नहीं है। 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा पूरे जोर शोर से उठाया था और तब से लेकर आज तक हर चुनाव में राजनीतिक दल उतनी ही शिद्दत और जोर शोर से इस मुद्दे को उठाते हैं। मजे की बात है कि अगले समय में अपने अपने काल में यही नारा राजीव गांधी ने भी उठाया और अब राहुल गांधी भी यही नारा उठाते हुए देखे जा सकते हैं। यानी पीढ़ियां बदल गईं लेकिन मुद्दा नहीं बदला और ना ही वादे पूरे हुए। उस समय के कांग्रेसी भी अपने नेताओं के सुर में सुर मिलाते थे और आज भी यह परंपरा जारी है। तो ऐसे मुद्दों पर हास परिहास और व्यंग सवाल जवाब भी होता रहता है और यह बेहद स्वाभाविक है। इस विषय को लेकर जनता अपने नेताओं से सवाल भी पूछती है और उनके चुनावी नारों पर मजे भी खूब लेती है। आज हम भी यही समझेंगे कि इस मुद्दे पर आखिर क्या कहती है जनता और क्या सोचते हैं आम लोग। तो आइए करते हैं इस मुद्दे की पड़ताल और आपको दिखाते हैं सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए गढ़े गए चुनावी नारों और उनसे जुड़ी चुनावी चकल्लस की बात। सबसे पहले बात राहुल गांधी की, जिन्होंने दरअसल इन चुनावों में इस पुराने मुद्दे को फिर से नया बनाया है। राहुल गांधी की माने तो वो रातों रात गरीबी दूर कर देंगे। जो काम उनके पुराने नेता नहीं कर पाए, लगता है उसका हल उन्हें मिल गया है। राजस्थान की एक जनसभा में उन्होंने क्या कहा, आइए सबसे पहले यह सुनते हैं। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। मजे की बात सुनिए, और उस दिन तक डालेगी जिस दिन तक आप गरीबी रेखा से निकल जाओगे। क्या गजब बात है। खटाखट पैसे डालेंगे और एक झटके में गरीबी मिट जाएगी। यानी रात को गरीब गरीबी में सोएगा और सुबह उठेगा तो अमीर हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी की बात अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी भी नहीं कही। उन्होंने पब्लिक में जब इसका कोई खास रिस्पांस नहीं देखा तो खड़गे जी तालियों के लिए दरअसल तरस गए। यहां तक कि उनकी पार्टी के नेता भी कन्विंस नहीं देखे और खड़गे जी को कहना पड़ा, थोड़ा ताली तो बजा दो प्लीज। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। कोई तालियां नहीं बजा रहे, क्या बात है। तो ये थी खड़गे जी की बात। कह रहे हैं कोई तालियां नहीं बजा रहे हैं,
लेकिन गरीबी हटाने का नया फॉर्मूला राहुल गांधी एक बार लेकर के आए हैं और इस पर जनता के रिएक्शन की बात तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले कवि क्या कुछ चकल्लस कर रहे हैं इस पर यह भी देखते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कवि जनता की आवाज होते हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही कवि डॉक्टर अरुण पांडे मौजूद है और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ सोचती है जनता और क्या कुछ कहते हैं कवि। डॉक्टर अरुण पांडे, आपने सुना इस रिपोर्ट में कि किस तरह से 1971 से इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और तब से लेकर आज तक ये गरीबी को हटाने की कोशिश पे लोग जुटे हैं। क्या कुछ कहती हैं आपकी कविताएं इसको लेकर? जी नमस्कार निखिल जी और समस्त डीडी न्यूज के दर्शकों को मैं चुनावी चकल्लस की शुभकामनाओं के साथ चुनाव की शुभकामनाएं देता हूं। और देखिए, मैंने ये बाइट पढ़ी और देखी भी और ये कई न्यूज में भी आया, तो लेकिन जब चुनाव आता है तो इस तरह के बयान होते हैं साहब, और जब बयान होते हैं तो कवि का व्यंग निकलता है वहां से। सुनिएगा कि इस चुनाव हो रहा है बयानों पे बवाल, कोई दे रहा जवाब कोई पूछता सवाल। इस चुनाव हो रहा है बयानों पे बवाल, कोई दे रहा जवाब कोई पूछता सवाल। उछालता है कोई मुद्दा यहाँ गंभीर, निखिल जी सुनिएगा जी, कि उछालता है कोई मुद्दा यहाँ गंभीर, कोई रातों रात गरीबी हटा कर रहा कमाल, कोई रातों रात गरीबी हटा कर रहा कमाल। और क्या होता है जी कि अब कई बार घोषणाएं भी होती हैं साहब कि ये घोषणा नहीं है ये उद्घोष नहीं है, ये घोषणा नहीं है ये उद्घोष नहीं है, वह कह रहे हैं हम में अब वो जोश नहीं है, वो कह रहे हैं हम में अब वो जोश नहीं है। चुटकी में मिटा दूंगा गर सत्ता में आए, निखिल जी कि चुटकी में मिटा दूंगा गर सत्ता में आए। अरे गरीबी को हटाने में कोई दोष नहीं है, क्या बात है? गरीबी को हटाने में कोई दोष नहीं है। और क्या कह रहे हैं कि सत्ताधारी सिर्फ बातें ही बनाते हैं और बातों की ही जाल बुन रस रहे हैं जी वो। और हम जब कहते हैं काम किया कब कितना, तो हमको तो मंद बुद्धि बताते हैं जी वो। और किसानों का मुनाफा का जब हम देते फार्मूला, इन्होंने फार्मूला भी दिया था जी कि किसानों का मुनाफा का जब हमने दिया फार्मूला, आलू से बनाओ सोना का माखोल उड़ाते हैं जी वो, कि आलू से बनाओ सोना का माखोल बड़ा उड़ाते हैं जी वो। और मिटा देंगे रातों रात गरीबी यहाँ से हम, मिटा देंगे रातों रात गरीबी यहाँ से हम। अब देखे क्या क्या परपंच बनाते हैं जी वो। क्या बात है, क्या क्या परपंच बनाते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। दरअसल जब इतनी बयानबाजियां होंगी तो जाहिर तौर पर जो सत्ता पक्ष है वो भी उस पर अपनी बातें करेगा, लेकिन क्या कुछ कहा है सत्ता पक्ष के लोगों ने, क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री और जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उसको भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। पहले स्वदेशी बैंक से एक आधुनिक डिजिटल बैंक तक, तकनीक से बैंकिंग को बेहतर बनाते हुए पीएनबी उत्कृष्टता के नए आयाम हासिल कर देश सेवा में समर्पित है। ग्राहकों और हितधारकों के विश्वास के लिए दिल से धन्यवाद। सेलिब्रेटिंग 130th फाउंडेशन डे। पीएनबी भरोसे का प्रतीक। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस
या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका चुनावी चकल्लस में। और चुनावी चकल्लस में आज विषय है गरीबी हटाने को लेकर के कि किस तरह से कांग्रेस ने और खासतौर पर राहुल गांधी ने गरीबी हटाने का एक ऐसा फॉर्मूला दिया है जिसमें वो कहते हैं कि रातों रात गरीबी हटा देंगे। दरअसल बीजेपी इस मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस पर हमलावर है, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 9 वर्षों में देश में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। क्या कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी इस पर, आइए सुनते हैं। कांग्रेस ने इतने दशकों तक गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी नहीं हटी। ये एनडीए सरकार है जिसने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। तो जाहिर तौर पर यह बातें होंगी क्योंकि कांग्रेस जहां गरीबी हटाने का नया फॉर्मूला जनता के बीच में लेकर आई है, बीजेपी के नेताओं को अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच में ले जाने का इसी बहाने मौका मिला है। हिंदुस्तान की 25 करोड़ जनता गरीबी रेखा से बाहर हो चुकी है। बहनों भाइयों, आज तक भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह नीति आयोग कह रहा है। 25 करोड़ लोग गरीबी के संकट से बाहर हो चुके हैं। और यकीन दिलाता हूं, इस बार मोदी जी के नेतृत्व में आप सरकार बनाइए। बहनों भाइयों, हिंदुस्तान में हम लोग एक भी गरीब नहीं रहने देंगे, एक भी गरीब नहीं रहने देंगे। तो ये तो हुई बीजेपी की अपनी बात, लेकिन बीजेपी के नेता कांग्रेस के दावे को भी हवा में उड़ाते हुए देखे जा सकते हैं। दरअसल कांग्रेस ने बीजेपी को इस मुद्दे पर हमलावर होने का मौका भी दे दिया है। क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर, आइए उनको सुनते हैं। परिवार और पार्टी तो ऐसी है जिन्होंने गरीबी हटाओ का नारा तो दिया, 60 साल तक गरीबी में धकेलने का काम किया, हटाने का नहीं। इनसे न्याय की उम्मीद कौन करेगा। और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी बीजेपी की उपलब्धियों को जनता के बीच रख रही हैं। ध्यान रहे कि राहुल गांधी ने गरीबी हटाने की बात राजस्थान की ही एक जनसभा में कही थी, तो जाहिर है वहां से जवाब भी आना था। बात की गरीबी हटाओ, लेकिन ज्यादा गरीबी बढ़ी जब उनका कार्यकाल था। और इन 10 सालों में भारत भी पूरी 5वीं सबसे मजबूत व्यवस्था बनी है पूरे विश्व में। और आगे मोदी जी ने गारंटी ली है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में तीसरी सबसे बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था भारत बनेगा। तो तीसरे कार्यकाल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बनेगा भारत, ये कहना है प्रधानमंत्री मोदी का। और इस प्रचार को लेकर के जनता के बीच में बीजेपी के जो नेता हैं वो जा रहे हैं। क्या कुछ इस पूरे मसले पर, जो गरीबी हटाने का जो एक चकल्लस जिसको लेकर के छिड़ी हुई है, उस पर क्या कुछ कहते हैं हमारे कविवर, उनके पास चलते हैं। डॉक्टर अरुण पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण पांडे जी, आपने कुछ कविताएं हम लोग को सुनाई, अब आपने सुना बीजेपी का भी वर्जन, और क्या कुछ अब आप कहेंगे? देखिए, मैं तो जनता का प्रवक्ता हूं साहब, और कभी भी रातों रात गरीबी हटा देने का फार्मूला सटीक नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। और प्लानिंग के हिसाब से नीति आयोग ने जब कहा कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है अगले 5 साल में, जब सरकार कह रही है कि अगले 5 साल में अगर इनका शासन आता है तो फिर कहीं ना कहीं इनका एक रूट मैप तैयार किया गया होगा। तो मैं कुछ नहीं कहता, जब ऐसे नेता जब बयान देते हैं कि रातों रात ये हो जाएगा, अगले सपने में सुनेंगे तो पता चले कि वो तो ड्रीम 11 वाली बात हो गई कि मैं ड्रीम देख रहा हूं, अचानक से मैं गरीबी रेखा से बाहर आ गया। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, जनता क्या कहना चाहती है कि कहां कहां किस घाट के, कहां कहां किस घाट के पीते नेता नीर, कहां कहां किस घाट के पीते नेता नीर, जनता से ही वोट ले देते उनको चीर, देते उनको चीर। और क्या है जी कि नेता अंधे आंख के, कटाक्ष सुनिएगा निखिल जी, जी, कि नेता अंधे आंख के और नयन सुख नाम
वाह। 70 सालों में गरीबी नहीं हटी, लेकिन रातों रात हट सकती है साहब। कि नेता अंधे आंख के और नयन सुख नाम, करवाते केवल वही सारे ओछे काम, सारे ओछे काम। और ये बयान क्यों आ रहा है साहब? ऐसे ऐसे लोक लुभावन बातें क्यों हो रही हैं? कि भिखमंगे सा घूमते आते आम चुनाव। ये क्यों है? सब सत्ता पाने का एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जिससे कि वोट उन्हें मिल जाए। भिखमंगे सा घूमते आते आम चुनाव, जनता को पर जीत कर कभी न देते भाव, कभी न देते भाव। ठीक है। ये जी आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास दोबारा आएंगे डॉक्टर अरुण पांडे। लेकिन आपकी बात हमने सुनी, आप एक तरह से जनता के प्रवक्ता हैं यहां पर कवि के तौर पर, लेकिन अब डायरेक्टली सुन लेते हैं कि क्या कुछ इस मुद्दे पर जनता कहती है, जनता की क्या राय है इस मुद्दे पर। आइए सुनते हैं। सबसे ज्यादा राज भारत में कांग्रेस ने करा। तब कहा थे वे एक दिन के लिए गरीबी मिटाने के लिए। अगर गरीबी मिटानी है तो हर जो कॉलेज में बच्चा पढ़ता है ना, उसको टेक्निकल शिक्षा दो, रोजगार दो, तब मिटेगी बेरोजगारी। आप किसी को पैसे दे दोगे तो बेरोजगारी नहीं मिटेगी। जैसे कि हम लोग बहुत टाइम से सुनते आ रहे कि गरीबी हटाएंगे, बट कुछ फर्क ज्यादा दिखा नहीं है। 70 सालों में तो गरीबी वे मिटा नहीं पाए और आज गरीबी मिटाने की बात कर रहे हैं। कोई एक दिन में गरीबी कैसे मिट सकती है? आप बताइए, कोई प्रैक्टिकल बात करिए। कोई आपने अपने घोषणा पत्र में जो सब लिखा, उस सब को आप देख लीजिए कि उसमें कहीं गरीबी मिट रही है क्या है ये? फालतू की बात है, इससे कोई फायदा नहीं कि गरीबी मिट जाएगी। तो ये थी जनता की बात। और अपने कविवर डॉक्टर अरुण पांडे के पास चले, उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि कविवर के थैले में, उनके झोले में अभी भी कुछ कविताएं बाकी हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे, और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दांव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी। और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ। दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना है हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और चुनावी चकल्लस में हम चर्चा कर रहे हैं गरीबी हटाओ के मुद्दों की, जिसको लेकर के राहुल गांधी कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा है कि उनके पास एक ऐसा फॉर्मूला है। दरअसल वो कहते हैं कि यूं चुटकियों में गरीबी हट जाएगी। हमारे साथ कविवर डॉक्टर अरुण पांडे जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं सीधे। डॉक्टर अरुण, क्या कुछ है आपके पास आखिरी कविताएं? मैं चाहता हूं कि 1 मिनट में कुछ और आप हमारे दर्शकों को जरूर सुना। जी जरूर, मैं सुनाऊंगा, क्योंकि चुनावी चकल्लस है और व्यंग करना कवि का काम है। और जब चुनाव हो तो व्यंग और कटाक्ष जो होता है, बहुत तीर जो चुनावी तीर जो जाती है बहुत तगड़ी जाती है। तो सुनिएगा एक और, कि कितने झूठे हो मियां, कितने झूठे हो मियां, बनते खेवनहार। कितने झूठे हो मियां, बनते खेवनहार। खुद तो जाते पार हो, जन डूबे मझधार, जन डूबे मझधार। और क्या होता है कि संस्कृति को अपनी तजे वो कैसी सरकार। कोई भी अगर ये सब तरह की बात कर रहा हो, जो जाति की बात कर रहा हो, जो चुटकी में रातों रात खत्म करिए। जी जी हाँ, जी। संस्कृति अपनी जो तजे वो कैसी सरकार। चुनिए उनको ही सदा जहां कर्म आधार, जहां कर्म आधार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरुण पांडे, आपने शानदार कविताएं सुनाई और जो चुनावी चकल्लस है उसका रंग जो आपने और भी चढ़ाया, बहुत शुक्रिया।
तो आज के इस चुनावी चकल्लस में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ एक और नए विषय के साथ में। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।